हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो वेलकम बैक टू योर वेरी ओन चैनल आईसीएससी पढ़ाई। और आज हम लोग परसेंटेज को ही कंटिन्यू करेंगे। इसके 2 लेक्चर्स हो चुके हैं, लास्ट टॉपिक रह गया है। आई होप आप लोगों ने प्रैक्टिस करी होगी, नहीं भी करी है तो प्लीज़ डोंट वरी। इसके नेक्स्ट लेक्चर में परसेंटेज का ही जो 4th पार्ट होगा उसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेकर के आएंगे, कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे और कुछ वर्कशीट्स मैं आप लोगों को दूंगा करने के लिए, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद जो नेक्स्ट इसमें है वो आता है परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज। परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है। अब देखो, कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ चीजों को हम लोग इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं, कुछ नंबर्स को हम लोग इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं, तो वो हम लोग फिर कैलकुलेट करते हैं कि कितना परसेंट हमने इंक्रीज किया। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं कि कोई चीज थी 100 रुपीज की, अब इसका प्राइस मैंने इंक्रीज कर दिया 10 रुपीज से, तो इसका प्राइस कितना हो गया? इसका प्राइस हो गया 110 रुपीज। अब ये जो मैंने इंक्रीज किया, ये कितना परसेंट हुआ, कितना परसेंट मैंने इंक्रीज किया, तो वो कैलकुलेशन हम लोग इसमें करेंगे। अब ये तो देखो, अब इसमें करना क्या होता है, हमने इंक्रीज किया है 10, जो परसेंटेज इंक्रीज, अब हम लोग यहां पे निकालेंगे व्हाट इज ₹10 ऑफ ₹100। भाई पहले था 100, इसमें हमने इंक्रीज किया 10, तो ये 10 जो है 100 का कितना परसेंट है। रिमेंबर, जो भी हम परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज निकालते हैं उसमें जो हमारा बेस नंबर होता है कि किसका इंक्रीज हुआ, तो वो हमारा ओरिजिनल वाला नंबर रहता है। जैसे अगर मैं बोलूं कि कोई चीज थी 200 की थी कोई चीज, मैंने इसका 20% इंक्रीज किया, 20% इसका इंक्रीज करेंगे, मतलब इसका 20% कितना होगा, इसका 20% अगर हम निकालेंगे तो होगा 20% ऑफ 200 आउट ऑफ 100, तो वो होगा 40। तो अब मैं 40 इंक्रीज करूंगा। अगर मेरे को 20% इसका इंक्रीज करना है तो मैं इसको 40 से इंक्रीज करूंगा, तो ये नंबर बन जाएगा 240, तो ये नंबर बन जाएगा 240, ठीक है। तो परसेंटेज इंक्रीज जो होता है वो हमेशा ओरिजिनल नंबर पे होता है। परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज को हम लोग जो कैलकुलेट करते हैं वो हमेशा ओरिजिनल नंबर पे करते हैं। तो लिख लीजिए, परसेंटेज इंक्रीज इज इक्वल टू इंक्रीज, जितना इंक्रीज हुआ है, अपॉन ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। और सिमिलरली अगर हमको निकालना है परसेंटेज डिक्रीज, तो इट विल बी जितना डिक्रीज हुआ है, द अमाउंट बाय विच इट हैज बीन डिक्रीज्ड अपॉन ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये दो फॉर्मूलेज हैं। यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, आइए फिर से एक बार फिर से समझ लो, अच्छे से समझ लो, ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना बचे। अगर मैं बोलता हूं अ नंबर, या फिर अगर मैं बोलता हूं 350 इज इंक्रीज्ड बाय 70, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज। मैं ये परसेंटेज का सिंबल यूज कर रहा हूं, आप लोग एग्जाम में अपने स्कूल की नोटबुक्स में नहीं यूज करिएगा, वहां पे ऐसे ही लिखना होगा परसेंटेज, ये सिंबल्स नहीं चलते हैं, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन है कि 350 इज इंक्रीज्ड बाय 70, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज। अब हमको यहाँ पे ये निकालना है, जैसे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में किया था, व्हाट इज 70 या व्हाट परसेंटेज इज 70 ऑफ 350, मतलब 70 जो है वो 350 का कितना परसेंट है। तो कैसे निकालते हैं, सेम फॉर्मूला है, और ये देखते हैं, परसेंटेज इंक्रीज इज इक्वल टू इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये तो हम लोग करेंगे, यानी कि इंक्रीज कितना है 70 का, ओरिजिनल वैल्यू थी 350 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो वी विल गेट 20%। इधर आ जाइए,
इसको कैलकुलेट करिए, कैसे करेंगे, सेम रहेगा यही 70 जो 350 का कितना परसेंट है, आंसर सेम आएगा 20, सेम वैल्यू। उसको भी तो ऐसे ही कैलकुलेट करते थे। तो यहाँ पे हम लोग कुछ नया नहीं कर रहे हैं, हम लोग बस यही कैलकुलेट कर रहे हैं कि जो इंक्रीज हुआ है वो ओरिजिनल वैल्यू का कितना परसेंट है, बस इतना सही फंडा है इसमें, ठीक है। अब इसमें कंफ्यूजन कहाँ पे होता है, कंफ्यूजन एक टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, देखो क्वेश्चंस ऐसे बनाए जाते हैं, हम लोग टीचर लोग होते हैं ना, हम लोग थोड़े से आपसे ज्यादा चालाक होते हैं। कैसे भाई, आप लोग खूब पढ़ाई करते हो, खूब पढ़ाई करते हो, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत पढ़ाई करते हैं, वो 100 आउट ऑफ 100 लेकर के आते हैं, तो अच्छा लगता है, एज ए टीचर हमको अच्छा लगता है। लेकिन फिर जैसे 50 स्टूडेंट्स की क्लास है, उसमें 20 स्टूडेंट्स 100 आउट ऑफ 100 लाते हैं, तो हमको लगता है कि हम कहीं क्वेश्चन पेपर ईजी तो नहीं बना रहे हैं। जब इतने सारे बच्चे 100 आउट ऑफ 100 लाते हैं तो हम लोग को कंफ्यूजन होने लगता है कि कहीं हम लोग ईजी पेपर तो नहीं कम बना रहे हैं, तो हम लोग पेपर को टफ करते जाते हैं, ठीक है। पेपर को टफ करने का केवल एक ऑब्जेक्टिव होता है, जब टीचर को लगता है कि एग्जाम जो है, मतलब एग्जाम में जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत कैपेबल हैं, वो लोग ये कर सकते हैं, तभी क्वेश्चन जो होते हैं वो टफ आते हैं। आपको परेशान करने का ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक टाइप का क्वेश्चन आता है जो ये कहता है व्हाट नंबर when increased by 70% becomes 85। अब हमको ये फाइंड करना है, ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें हम 70% का इंक्रीज कर देते हैं तो वो 85 बन जाता है, ठीक है। अब आओ देखो कैसे करते हैं इसको। अब हमें वो नंबर नहीं मालूम है, तो यहाँ पे थोड़ी सी अलजेब्रा यूज करेंगे। आई होप आप लोगों ने अलजेब्रा कर रखी होगी। हम लोग करेंगे क्या, लेट द नंबर बी एक्स। इसको और एक मेथड से भी कर सकते हैं, 100 एज्यूम करके कर सकते हैं, लेकिन फिर उसमें क्या यूनिटरी मेथड को यूज करना पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो एक्स इज बेस्ट, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को अलजेब्रा आती है। लेट द नंबर बी एक्स। अब हुआ क्या है, एक्स में 70% का इंक्रीज किया है, तो इंक्रीज परसेंटेज इंक्रीज इज इक्वल टू हाउ मच, 70% ऑफ एक्स। 70% ऑफ एक्स कितना होता है, 70 इंटू एक्स अपॉन 100। इसको कैलकुलेट करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 7x अपॉन 10। तो नंबर जो था वो x था, उसको इंक्रीज कितना कर दिया हमने, x के टर्म्स हमने कैलकुलेट किया, इतना कर दिया। तो जब वो नंबर इंक्रीज हो गया तो ये बन गया इतना। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, न्यू नंबर जो इंक्रीज हो गया नंबर, वो क्या हो गया, इंक्रीज होकर के नंबर बन गया x प्लस 7x अपॉन 10। अब यहां पे ध्यान से समझ लीजिए, जिन लोगों को एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस नहीं आता है वो प्लीज हमारे ही चैनल पे जाकर के चेक करें, आपको वीडियो मिल जाएगा एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस, वो यहाँ पे यूज होगा। जो मेथड जो मेकिंग द डिनोमिनेटर सेम वाला मेथड है वो यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे दूसरा मेथड है, बात वही है लेकिन करने का तरीका दूसरा है, ठीक है। तो उसको यूज करेंगे, मैं यहाँ पे बताता हूं। देखो x का कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो हम 1 मान लेंगे, 1 और 10 का एलसीएम विल बी 10। 10 को 1 से डिवाइड किया कितना आएगा, 10। अब ये 10 मल्टीप्लाई होगा इस x से तो बन जाएगा 10x। इस 10 को इस 10 से डिवाइड किया आया 1 को 7x से मल्टीप्लाई किया तो आया 7x। ये मेथड मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है उस वीडियो में, प्लीज जाकर के देखिए और फिर इस क्वेश्चन को करिएगा, वरना उसके बिना इन क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। तो चलो आ जाओ, तो क्या आ गया, 10x प्लस 7x हो गया 17x अपॉन 10। तो जो न्यू नंबर है वो बन गया 17x, जो न्यू नंबर है वो बन गया 17x। अब क्या करना है, मैं यहां से यहां पे आ रहा हूं। हाँ, ये जो न्यू नंबर है क्वेश्चन के हिसाब से वो 85 है, हमारे हिसाब से वो ये है। तो आओ इक्वेट कर देते हैं, इक्वेट कर देंगे हमको आंसर मिल जाएगा। हमको चाहिए x की वैल्यू, तो x को लेफ्ट में ही छोड़ देते हैं, बाकी सबको दूसरी साइड ले जाएंगे। 85 यहां पे ऑलरेडी है, 17 न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में आएगा,
10 न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में जाके मल्टीप्लाई होगा। 17 टाइम्स 1 17 टाइम्स 5, तो x आ गया हमारा 5 टाइम्स 10 50, ये हो गया हमारा आंसर। तो जो नंबर था वो था 50 को हमने 70% इंक्रीज किया तो वो बन गया 85। चेक कर ले, आइए चेक कर लेते हैं। 70% ऑफ 50 कितना होता है? 35, 0 0 0 0, 7 टाइम्स 5 35। ओरिजिनल नंबर कितना था? 50 प्लस 35 कितना बन जाएगा? 85। तो हमारा आंसर जो है वो करेक्ट है। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस, ये लास्ट मतलब कंसेप्ट बेस्ड लास्ट क्लास थी ये। इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, इजी क्वेश्चंस से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते जाएंगे। वो लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो सकता है। आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड बाय बाय।